आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। एक दौर ये भी था जब ये औरंगजेब और उनके औलादों ने जिस तरह से अपने मनमानी के चलते एक विशेष धर्म को, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए इसको कुचल दिया गया था। सनातन धर्म को कहीं ना कहीं छाती में पैर रख के रोंदने का काम किया था, इलीगली तरीके से किया गया, तो उनको दे देना चाहिए। अगर बड़प्पन दिखाते हैं तो बड़प्पन अगर आपका चीज़ है तो मैं खुले दिल से आपको दे दूं। खोदने जाएंगे, ज़्यादा खोदने जाएंगे तो इनका दस्तावेज भी ना मिलेगा। ये इनका दस्तावेज भी कहीं ना कहीं राम लक्ष्मण इन्हीं से जुड़ते हैं, सीता से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। ज्ञानवापी मुद्दे पर एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे को जो है लगातार जारी रहने के लिए बात कर दी है। अब जिस तरीके से एएसआई सर्वे एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ लगातार हाल ही में जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया, उसके बाद डिप्टी सीएम का बयान आया, तो कहीं ना कहीं इसको राजनीति से भी टटोला जा रहा है। तो आइए लोगों से चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या लगता है। सर, सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, ज्ञानवापी के मुद्दे पर आपको क्या लगता है, क्या कुछ फैसला आ सकता है? देखिए, बात यह है, ये एक स्वागत योग्य कदम है जो सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है, क्योंकि एक दौर ये भी था जब ये औरंगजेब और उनके औलादों ने जिस तरह से अपने मनमानी के चलते एक विशेष धर्म को, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए इसको कुचल दिया गया था। सनातन धर्म को कहीं ना कहीं छाती में पैर रख के रोंदने का काम किया था, उनका दम घोटने का काम किया था और उसी के ऊपर मजारे वगैरह बनाए गए थे। तो आज सारे वो औरंगजेब के फॉलोअर्स और उनके औलादों का जो तकलीफ है, हर किसी को, मैं हर किसी मुस्लिम को गाली नहीं देता, लेकिन हर कोई मुस्लिम भी इसको स्वागत योग्य कदम मानते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ कहीं पे इलीगली तरीके से किया गया तो उनको दे देना चाहिए। अगर बड़प्पन दिखाते हैं तो बड़प्पन अगर आपका चीज़ है तो मैं खुले दिल से आपको दे दूं तो ये बड़प्पन होगा मेरे लिए। लेकिन जब आप उसके ऊपर एएसआई सर्वे नहीं होने देंगे, इसका मतलब क्या? कुछ, मैं सारे मुसलमान नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ विशेष मुसलमान जो उनको फॉलोअर्स है, आज तक भी औरंगजेब को मानने वाले जैसे मुसलमान है, वो मानते हैं कि इसको, ये कहीं ना कहीं गलत है, वो मानते हैं। लेकिन देश हित को मानने वाले, भाईचारा रखने वाले जो मुस्लिम है, वो आज भी मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, उसके पहले जो है सीएम योगी आदित्यनाथ बयान दे देते हैं कि वहाँ पर त्रिशूल क्या कर रहा है, उसके बाद डिप्टी सीएम ये बयान दे देते हैं कि जैसे राम मंदिर बना वैसे ज्ञानवापी भी बनाएंगे। तो क्या इसको चुनावी मुद्दे के तहत देख रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, इसके साथ चुनावी मुद्दा अगर मान लीजिए किसी जमाने में हुआ था तो ये अभी का चुनावी मुद्दा कैसे बन सकता है? ये तो पहले ही जो सरकारें थी उनको पहल करके इसको सुलझा देना चाहिए था। फिर तो चुनावी मुद्दा आज क्यों जोड़ रहे हैं आप? इसको तो पहले पहल करना चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि मस्जिदों का नहीं, मंदिरों का सर्वे करवाओ। देखिए, अगर खोदने जाएंगे, ज़्यादा खोदने जाएंगे तो इनका दस्तावेज भी ना मिलेगा। ये इनका दस्तावेज भी कहीं ना कहीं राम लक्ष्मण इन्हीं से जुड़ते हैं, सीता से। इनका दस्तावेज भी ना मिलेगा तो ज़्यादा खोदने का कोशिश ना करो, अपने खुद ही निपटारा हो जाओगे। तो ये ना कहीं देखिए, समाजवादी पार्टी का, जिसने असमाजवाद का जनक बन के यूपी को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया, त्रस्त कर दिया, वो आज समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद को फैलाने की बात करते हैं। जिन्होंने खुद असमाजवाद के लिए सारे हदें पार कर दी, असमाजवाद को फैलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, असमाजवाद को इतना बढ़ावा दिया ताकि वहाँ के, चाहे महिला हो, बच्चा हो, शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे विकास का कोई भी आयाम उठा के देख लीजिए। जब विकास का आयाम तो मैं कुछ क्षण के लिए छोड़ भी दूं, तो धर्म का कोई भी आयाम, उन्होंने ऐसा कोई भी आयाम नहीं छोड़ा जहां उन्होंने अपने जो काली मनसा है उनको ना फैलाया हो। आपने धर्म आयाम की बात करी तो विपक्ष भी तो यही बात कहता है कि हिंदू मुस्लिम के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है क्या? पहले राम मंदिर, अब ज्ञानवापी और कुछ दिन बाद मथुरा का मुद्दा उठ जाएगा। देखिए, बात यह है, धर्म को जब बात बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोटो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसमें कोई सबका मतलब हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, जैन भी आता है, सिख भी आता है, पारसी भी आता है, सब आता है। और भारत एक ऐसे लौता देश है जहां इतने धर्म पाई जाती हो। एक ऐसा लौता उदाहरण आप वर्ल्ड में कहीं नहीं दे सकता है, एक लौता ऐसा देश है। फिर भी आज अगर टॉयलेट बन रहा है तो घरों में बन रहा है, राम का भी बन रहा है, पूरी तरह से गली से लेकर ग्लोबल तक, इसीलिए गूंज रहा है भारत का नाम। ज्ञानवापी मुद्दे पे क्या लगता है, क्या फैसला है? देखिए, ज्ञानवापी में वास्तव में मंदिर ही था और सभी को पता है कि बाबर, अकबर
और न जाने खिलजी जैसे पता नहीं कितने आताताई आए जिन्होंने हमारे यहाँ के मंदिरों को तोड़ा और पूरी तरह से वहाँ पे कई मस्जिद निर्माण कर लिया, कई भवन निर्माण कर दिए, कई बिल्डिंग निर्माण कर दिए, सबको पता है ये चीज़। और रही बात, उन्होंने कहा कि मंदिरों का भी सर्वे करवाना चाहिए, तो देखिए वास्तव में जब सर्वे करवाने की बात आएगी बारी बारी से तो सबको पता है कि देखिए सच क्या निकल कर हाँ बिल्कुल बिल्कुल सबको क्या लगता है ज्ञान वहाँ पे मंदिर ही था और ये सारी दुनिया जानती है। मंदिर ही था, मंदिर ही था। बौद्ध बिहार है, बौद्ध बिहार है ये, बौद्धिस्टों की बौद्धिस्ट हिंदुस्तान का बहुत वो थी सारा। एक मिनट इनको शायद नहीं पता है, देखिए इनको शायद पता नहीं है, लेकिन एक वो बुजुर्ग है, वो काफी साल वो हमारे तुमसे पहले आए दुनिया में, तुम बाद में पैदा हुए, तुमसे पहले वो पैदा हुए। बहुत मठ है, बहुत मठ है। मैं कहना चाहूँगा देखिए पैदा होने की बात नहीं कुछ है, पता नहीं है। सुनो, तुम्हारी उम्र तो देखिए, चर्चा की बात की जाए तो ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर के लगातार जो चर्चा चल रही थी उसमें लोगों का जो कहना है साफ तौर पर यही कहना है कि ज्ञानवापी मुद्दे जो है लगातार उसमें जो वार पलटवार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और जो क्या कुछ है वो निकल करके सामने जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।